कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 65 में 139/1A तिलजला रोड, ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नंबर नहीं है बल्कि इस तरह के 9 बिल्डिंग है। जब केएमसी ने नोटिस दिया है कि इसे डेमोलिश किया जाएगा। सवाल है कि ये लोग अब कहाँ जाएंगे। आइए हम बात करते हैं मुकामी लोगों से कि उनका क्या कहना है। छोटा छोटा बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। जितने दिन से कुलदीप जस्सी को हम लोग से कोई प्रॉब्लम था, हम लोग को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग भी कभी आवाज़ नहीं उठाने दे कि आप अपना टेंडरी हटाइए, नहीं। सबका अपना अपना रोजगार का जरिया है, सब अपना काम करता है। पर आज अचानक से वो हम लोग के लिए ऑब्जेक्शन किए, तब हम लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। ऐसे तो हम लोग उनको कोई तकलीफ नहीं था। हम लोग तो यही सीखते हुए बचपन से यही सोच के हिंदुस्तान एक मिक्स पॉपुलेटेड कंट्री है। हम लोग सब डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। आज अचानक से जब से बीजेपी हुआ है तब से ऐसे तफरका शुरू हो गया है। तो हम लोग को तो इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर हमेशा हर जगह यहाँ पे कास्ट क्रीड को लेकर इतना परेशानी किया जाता है। हम लोग को जब तक उन लोग को हम लोग से नहीं प्रॉब्लम था, हम लोग को भी उनसे नहीं प्रॉब्लम था। आज वो हम लोग के ऊपर जुल्म पे आ गए हैं, तो हम लोग को कम से कम आवाज़ तो उठाना चाहिए ना। हम लोग को तो बस यही रिक्वेस्ट है, दीदी हो या हमारे एमएलए जब से जिससे भी हो, बस यही है कि भाई हम लोग साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि अगर इलीगल का मसला है तो बंगाल में अगर देखा जाए लाखों बिल्डिंग होगी, लाखों करोड़ों बिल्डिंग होगी जो इलीगल होगी, तो उन सब के नहीं ऑब्जेक्शन। सिर्फ एक बिल्डिंग को करके कैसे होगा। यहाँ पे 200-300 लोग रहते हैं, हम लोग आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पूरा कलकत्ता में जो है पूरा है, तो हम लोग इतने सारे लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग का स्कूल है कोलकाता में, हम लोग यहाँ पे अच्छे से बहुत अच्छे से रहते हैं। पर यहाँ पे अब जाके अगर हम लोग को ऐसे परेशान किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग इतने सारे 200-300 लोग सड़क पर तो नहीं रह सकते अपने बच्चों को लेके। हम किसी का स्कूल लोग, हम लोग बिल्डिंग के इतने परेशान है। 3 रोज से मर्द है कि औरत है, सब अपने अपने काम काज छोड़कर बस इसी की सोल्यूशन निकालने में लगे हुए कि कैसे करके इसका सोल्यूशन निकाला जाए। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है ये मीडिया के थ्रू कि प्लीज आप लोग जितने भी सब हैं, हमारे एमएलए भाई जितने भी हैं, दीदी हैं, ये जो भी अगर हम लोग का रिक्वेस्ट सुन रहे तो प्लीज प्लीज इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बस इससे और हम लोगों का कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो घर का जो मसला खड़ा हो रहा है तो क्या कीजिएगा। हम लोग क्या करें, हम लोग तो देखे थाना गए हैं, हम लोग कुलदीप जस्सी का यहाँ जाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग घर से बेघर होंगे तो हम लोग कुलदीप जस्सी का यहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। बिल्डिंग में चलिए अंदर चलो। बस हो रही है। वो वाला ओरिजिनल है। ठीक है, बस एडिट हो जाए। ये साइड पुराना वाला। अब कुछ भी है तो दे देना हुआ ना। एक बार इसका नंबर बताना इस बिल्डिंग का। 139/1 देखिए, आस्ते 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 चलेगा। 139/1 है। एड्रेस दिया है 139/1 बाई यही एड्रेस हम लोग नहीं कर। हाँ देखिए, इसमें भाई 139/1A है। इसमें देखिए आप 139/1 139/1A। क्या होगा, किसको क्या तोड़ देगा, क्या करेगा। बच्चों लोग इंसान कि यहाँ इलीगल टेनरी का भी मसला सामने, क्या कहेंगे। अभी 4 दिन पहले हॉस्पिटल से आए। हाँ, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है। 4 दिन पहले हॉस्पिटल से आए हैं। वो कुछ नहीं बोल सके नहीं है, उनको ज़बरदस्ती हम लोग उतारे। हम लोग को ममता दीदी से इंतजाम चाहिए। और कुलदीप जस्सी जो ही करा रहा है ये अच्छा नहीं करा। हम लोग जितनी औरतें हैं वहाँ पर धरना दे देंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए। तो आप ये बिल्डिंग में कितने साल से हैं? हम आज 2013 19 24 अक्टूबर से हम यहाँ पर ही हैं। तो कभी ऐसे परेशानी कोई परेशानी नहीं था, ना कोई लड़ाई था, ना कोई झगड़ा था। ये आज 3 दिन से सर हम लोग को इतना परेशान करके रखा है। तो अच्छा मैडम, इसका आखिर वजह क्या है? क्या वजह यही है कि कुलदीप जस्सी समझे क्या वजह से बोल रहा है। वो होता कौन है इस तरह से ये इस तरह का कराने वाला एक ही मतलब उसका निकलता है। यहाँ पे जो मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है
उसको कंपाई किया जाए। वो अपने जात भाई को घुसाना चाहता है। आज जो उसका कारखाना बंद हो रहा है या अगल बगल वाले जो चमार बिक्री करके जा रहा है, कौन जा रहा है, किसके हाथ में देके जा रहा है? मुस्लिम का हाथ में देकर बिक्री करके जा रहा है भाई। अब मुस्लिम उसको लेकर के जो भी कर सकता है। कुलदीप जर्सी सब ओपन नहीं आ रहा, हर चेला चपाटी से हर काम को पूरा अंजाम दे रहा है। सुन लीजिए, पूरा अंजाम कुलदीप जर्सी कर रहा और उसका चेला चपाटी कर रहा। वो ओपन जिंदगी भी नहीं होगा। आज तक हम लोग अभी तक नहीं देखा उसको कि कौन है, कुलदीप का चेहरा क्या है। कल ही बात हुई थी तो उनको वार्निंग दिया गया कि अपना केस वापस करा लो, ना तो हम अगर घूम जाएंगे तो तुमको भी घुमा के रख देंगे। उसका यहाँ पे टेनरी है, हाँ, इसका बगल में है, भवन का आगे में है, भवन का आगे में। वो क्या लीगल टेनरी है? लीगल है। अभी हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, चमड़ा का गंदगी है, गंदगी है और मलेरिया डेंगू सब वगैरह होता है। हम लोग किसके पास जा रहे हैं? मजबूरी के तहत आदमी यहाँ पे रह रहा है, इसलिए पैसा जैसा रहता है वैसा फ्लैट लेता है आदमी। अगर आज हमारे पास भाई सलाहियत रहता है, अच्छा से अच्छा जगह में जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, मगर हमारे पास कम पैसा है तो कम जगह में घुस रहे। हमको क्या पता कि आज टूट जाएगा ये 4 तल्ले में हम जो रूम लिया है 2013 या 12 में। अगर ये जानते तो हम लोग काहे रहते यहाँ पे। ये तो इलीगली चल रहा है यहाँ पे। जितना देखिएगा बिल्डिंग सब इलीगली है, आदमी कंपाई का वजह से। आने वाला दिन में कुछ रोजों से देखेगा तिलजला रोड के ऊपर ही सबसे ज्यादा बिल्डिंग टूट। तिलजला में ज्यादा उनका राज चल रहा है और एरिया में जितना भी बिल्डिंग है सब मुस्लिम प्रॉपर्टी है। अब मुस्लिम के ऊपर ठोका जा रहा। हमारे बिल्डिंग है सामने भी एक बिल्डिंग है, वो भी 4 तल्ला है, मगर उसका नाम क्यों नहीं आया? इसलिए कि उनके जात भाई का है। हमारे सामने ही बिल्डिंग है, बहुत पुराना बिल्डिंग हमसे हमारे सामने ही है, मगर उनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? जानता है कि हमारा जात भाई का है। हम लोग तो जात भाई नहीं। हालांकि इस बिल्डिंग में भी हिंदू रहते हैं, मगर आज तक कोई झमेला नहीं है। उस बिल्डिंग में भी रहते हैं, मगर किसी से नहीं रहते झमेला। भाईचारगी है, भाईचारगी से रहते हैं। आप देखिए ना मेरे सामने वो बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग तो देख के लग रहा है कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, 20 साल पुरानी है सर। हम तो 2012 में खुद आए हैं। तो फिर आज क्यों इस तरह का नोटिस लगाया गया? 20 साल तक कारपोरेशन सोया हुआ था, कारपोरेशन सोया हुआ था, कारपोरेशन जाग गया है, उसको जगाया गया है। 2023 में केस हुआ कि केस की 2023 में केस किया है। वो लोग रामनाथ किया है, नाम उनका है, मगर बैकिंग में है कुलदीप जर्सी। ये रामनाथ को आप कभी फिजिकली नहीं देखा? वो तो इसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, नहीं है। आदमी तलाश कर रहा है उसको भी कि कहाँ है, उसको बुला करके उसको उस केस को सोल्व किया जाए। सर, इस सिलसिले में आप लोग लॉयर से कोई एडवाइस? लॉयर से अभी हम लोग का बात नहीं हुआ सर। अभी हम लोग जो देखिए पहला जो गया और किराया थाना जाने के बाद वहाँ से मसला निकला कि आप लोग जाइए कारपोरेशन से जाने के बाद फिर निकला कि आप जाइए काउंसलर के पास। काउंसलर के पास से निकला जाइए आप लोग का ये एड्रेस थोड़ा भूल हो रहा है, हम लोग कर सकते हैं। शुक्रिया। वो लोग को सिर्फ हम लोग इतना हेल्प चाहते हैं कि ये वाला बिल्डिंग को ना तोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा हम लोग पर इफेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सबको प्रॉब्लम हो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? अभी ये बिल्डिंग टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये बिल्डिंग अगर टूट जाएगा तो आप ये बात किस तक पहुंचाना चाहते हैं? एमएलए से क्या बोलना चाहते हैं आप, यहाँ के मुकाबिल लोकल एमएलए? पहले जो ये बिल्डिंग तोड़ने मांग रहे हैं ना, अगर ये बिल्डिंग अगर तोड़ दिया तो उसको वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, उसका वहाँ पर जाएंगे। किसके यहाँ जाएंगे? उसका नाम तुमको याद नहीं है? कुलदीप जर्सी। उसका वहाँ पे, पर ये क्यों तोड़ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिर हम लोग सह के रह रहे हैं ना। बगल में नया बिल्डिंग बन रहा है। हाँ, चिपका दिया गया। फिर यहाँ सामने क्यों बन रहा है अनलीगल बिल्डिंग? सबसे बड़ा मैडम जगदलपुर बड़ी है, सब मुस्लिम का टारगेट किया जा रहा है। इसका अपोजिट में है, जब इसका अपोजिट में है मगर उसका जात भाई। सुन लीजिए, कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं कहते। आज बच्चे बहुत परेशान हैं। वो अपनी परेशानी को यहाँ के सीएम तक अपनी बात को पहुँचाना चाहती हैं और चाहती हैं कि हमारे सीएम जो है वो हमारे सर से छत ना छीनें। ये जो घर आप देख रहे हैं ये इन बच्चियों का घर है जो आज बिलक कर कह रही हैं कि हमें पढ़ाई में तकलीफ़ हो रही है, हमें रहने में तकलीफ़ हो रही है, हमसे हमारा हक ना छीना जाए। हमारा हक ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी अब्बू है ना, बोलो माई हेल्प चाहिए बस। हेल्प मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग आपकी बात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। आपकी बात
यहाँ का आप वीडियो कीजिए। जब ये अनलीगल बिल्डिंग है, 15 दिन पहले ये वाला बिल्डिंग में क्यों ढलाई हुआ? देखिए यहाँ वीडियो करके देखिए सामने। अच्छा सर, बिल्डिंग का बगल में तो है। वो बिल्डिंग किसकी है मैडम? वो बिल्डिंग किसकी है? बगल में बाटा बिल्डिंग है, बाटा खरीद करके न रह रहे बाटा हैं। बिल्डिंग हम लोग को रहने दिया गया कैसे? हम लोग लीगल तरीके से यहाँ है, लीगल तरीके से रह रहे हैं। फिर अगर बिल्डिंग इलीगल है तो उनसे लड़िए जिसका ये बिल्डिंग है। लेकिन हर एक टेनेंट यहाँ लीगल तरीके से और अपना हलाल कमाई से रह रहा है। फिर आप लोग किस तरह आके बोल दे रहे तोड़ देंगे, चले जाओ, खाली कर दो? कैसे खाली कर दे? खाली कर दो। हाँ, हम लोग के लिए 10 घर रखा हुआ है, कहीं के चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग को कुछ नहीं पता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए कि ये हम लोग पैसा देके और लीगल तरीके से रह रहे हैं। जब हम लीगल तरीके से रह रहे हैं तो हमें रहने दिया जाए। हम लोग कहीं पे अगर हम लोग इलीगल पेपर है, हमने कुछ गलत किया है, गैर कानूनी, तो हमें सजा दिया जाए। किस बात की सजा? निकल जाओ, घर खाली कर दो। 2 दिन का बस टाइम दिए है, बोले 2 दिन के अंदर डेमोलाइज कर दिया जाएगा, निकल जाइए। ये कहाँ का कानून है? कानून है ना यहाँ पे? इंसाफ चाहिए हम लोग को, इंसाफ दीजिए आप लोग। दीदी से क्या बोलेंगे? दीदी से क्या बोलेंगे? दीदी को यही बोलेंगे, हम लोग को इंसाफ चाहिए। बिल्डिंग इलीगल बन रहा है, तब आप बनाने दे रही हैं। हम इलीगल तरीके से आके रहे, 4 दिन रहे, 40 दिन रहे, आज बोला जा रहा है खाली कर दो। 20 साल तो उस समय क्यों हमको नहीं रहने दिया जाता? हम नहीं रहते यहाँ, हम रास्ते में रहते हैं, हम ओनरशिप बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमें परमिशन मिला तब हम आके रहे इतने साल से। हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरी बच्ची जब से सुनी है डर के मारे बोलती है, अम्मी हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उसको हम समझा रहे हैं, चलिए हम लोग नानी घर जाते हैं, चलिए हम लोग फूफी घर जा रहे हैं। डर हो गया है उसको, स्कूल जाती है, अभी 1 क्लास में पढ़ती है, छोटी सी बच्ची है। क्या समझाएंगे हम? हमारे घर में बूढ़े बच्चे सब है ना, हम कहाँ जाए बताइए आप लोग? मतलब दहशत का माहौल है। बिल्कुल दहशत का माहौल। 3 दिन से निकल नहीं रहे घर से। सोचिए कि क्या माहौल है कि किसी तरह से आगे अचानक बोल दिया खाना नहीं, बच्चे लोग को स्कूल नहीं पहुंचा रहे, बच्चे लोग का मेरा एग्जाम है, हम लोग को अपील है, एक आदमी को बोलने दीजिए। साथ मिल जाएगा, इससे हम लोग की बिल्डिंग का हम लोग का घर बन जाएगा। और इतना उम्मीद करते हैं कि दीदी हम लोग का हक में इंसाफ देगी। आप बोलिए, एक आदमी बोलिए। आवाज हम लोग इतना डिप्रेशन में कि हम लोग को बच्चे लोग का यूनिट टेस्ट से हम लोग स्कूल नहीं ले जा पा रहे। हम लोग को इतना डर हो गया, रात भर सोर ने, सुबह आंखें नहीं खुल पा रही। बच्चे लोग भी डरा हुआ है जो हम लोग नहीं जा पाएंगे बाहर। अम्मी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अम्मी, तो हम लोग दिलासा दे रहे बच्चों को। इंसाफ चाहिए। आप कितने साल से यहाँ पे हैं? हम तो यहाँ से करीब 12-13 साल हो गए हम लोग यहाँ। टेनरी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? यहाँ जो आसपास में टेनरी है, हाँ टेनेरी, इसको भी हटाना चाहिए। जब लीगली वो जैसे हम लोग का बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, इससे भी हम लोग को बहुत परेशानी है। हम लोग वहाँ है, गंदगी है, हम लोग की सामान डैमेज हो रही है। ये सब सह करके ना हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग कहीं पर जाएंगे। हम एक स्टोन का काम करते हैं, घर में बैठ करके 2 पैसा का रोजगार करके बाल बच्चे को पढ़ा रहे। हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? तो जब आपको हम लोग से परेशानी है तो हम कहाँ पर ये क्या करेंगे बच्चा लोग को? जब आपको हमसे, उसको हमसे परेशानी है, हमको भी उसकी ट्रेनिंग से परेशानी है। एमएलए से आप लोग कब तक मिलेंगे जाके? इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं। के पास कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी पुलिस थाना, रात 12-1 बजे तक पुलिस थाना जा रहे हैं। सब आपस में मिलके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग ने जावेद खान सर के पास भी गए, यहाँ के फारूक जो यहाँ के लीडर हो उनके पास गए। हम लोग कंटिन्यू मतलब सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग को रहना है यहाँ। हम लोग के पास 4-6 घर नहीं है, बस यही एक घर है, यही सहारा है हम लोगों का। यहीं रहते हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बहुत कोर्ट भी गए हैं, वहाँ भी गए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है सर अभी तक। बस दौड़ा दौड़ी ही चल रहा है कंटिन्यू, ऐसी बाहर निकल, ऊपर नीचे, घर के बाहर, अंदर, बिल्डिंग के अंदर। यहाँ कभी खाना रात 1 बजे तो खाना से सब सारे जेंट्स लोग आए हैं। मैंने खौफ के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये माहौल सोचिए ना कैसा है। इमेजिन करिए कि किसी को घर खोल दिया तोड़ देंगे, लेकिन हमारा कुछ उसमें हाथ ही नहीं है, क्योंकि ये लीगल बिल्डिंग है ना। हमने तो गलत तरीके से खरीदा नहीं था, ये सोच करके कि कभी तोड़ भी दिया जाएगा। हम लोग तो बहुत आराम से रह रहे थे, यानी सोचा ही नहीं कभी मतलब सोच ही नहीं सकते कि कभी तोड़ दिया जाएगा इस तरह से नोटिस आएगा। और हकीकत में अगर ये हो गया तो हम लोग के लिए 20 साल बाद जागा है। एकदम मतलब ये असहनीय है। यानी बंगाल को दिल्ली और यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और हम लोग बहुत सुकून से है यहाँ पे। हम लोगों को भैया आप बोलेंगे कुछ मैडम?